प्रतिभा किसी सुविधाओं की मोहताज नहीं होती। अगर किसी में प्रतिभा है तो तराशने की भी आवश्यकता नहीं होती। अगर आप में भावना है, किसी संत कवि ने कहा है कि भावना में भाव न हो तो भावना बेकार है, भावना में भाव हो तो भव से बेड़ा पार है। आज मैं जुगल प्रजापति अपनी व्यक्तिगत कार्यों के लिए पश्चिम बंगाल की यात्रा पर था। तो हमारे राजस्थान के चूरू जिले की बिदासर तहसील के सांडवा कस्बे की एक बेटी, जिसका नाम रिधिका लखोटिया है, इसके बारे में हमने पहले भी फैक्ट तंत्र पर वीडियो अपलोड करके बच्ची की क्वालिटी, बच्ची की कला के बारे में हम आप लोगों तक जानकारी पहुंचाने का काम किया। तो आज हम रिधिका लखोटिया से रूबरू होने के लिए यहाँ आए हैं और उनसे बातचीत करेंगे। चित्रकला में इनकी रुचि है। रिधिका, आप कब से चित्र बनाने में आप में रुचि है? क्लास 2 से। क्लास 2 से। जब आप कक्षा 2 में थे तो रुचि अपने आप आई या किसी से आप प्रेरित हुए? नहीं, मैं अपने आप ही ड्राइंग करना स्टार्ट कर दी। अपने आप ही ड्राइंग करना स्टार्ट कर दी। तो जैसे आप ड्राइंग करते हो, कोई भी चित्र बनाते हो, तो उसमें पूरे भावमग्न होके चित्र बनाते हो? हाँ। उसमें फिर आपको कोई डिस्टर्ब करता है तो अच्छा लगता है नहीं, कि साइलेंट माहौल चाहिए आपको? साइलेंट माहौल चाहिए। मैं पूरा उस ड्राइंग पे ही फोकस करती हूँ। जब चित्र बनाते हो तब आपको एकांत चाहिए। हाँ। आगे जाके जैसे आज के इस भागदौड़ की दुनिया में कोई बिजनेसमैन बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई पायलट बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, तो रिधिका का क्या सपना है? ये चित्रकला एक शौक है या रिधिका का ये एक पैसा बनेगा? ये एक पेशा, मैं इससे अपना एक करियर बनाना चाहती हूँ। चित्रकला में कैरियर बनाना चाहता। भारत विश्व गुरु रहा हुआ है, नालंदा, तक्षशिला जैसे यहाँ यूनिवर्सिटियां, विश्वविद्यालय बने और 21वीं शताब्दी में हमने देखा कि लोगों में भावनाएं केवल कुछ बनने की रह गई है। प्रतिभाएं हर व्यक्ति में है, प्रतिभा आगे बढ़नी चाहिए और घर वालों के सपने होते हैं। राजस्थान का कोटा शहर जिसमें कई विद्यार्थी सुसाइड करते हैं, कई बड़े बड़े शहर जिसमें विद्यार्थी सुसाइड करते हैं, क्योंकि माता पिता उनको डॉक्टर बनाना चाहते हैं, माता पिता उन्हें इंजीनियर बनाना चाहते हैं, लेकिन उनमें हो सकता है रिधिका की तरह ऐसी प्रतिभा छिपी हुई हो कि वह कुछ और बनना चाहती है। रिधिका, आपने जो अभी तस्वीर बनाई है कोरोना काल में, वो कौन सी तस्वीर आपने कोरोना काल में जो बनाई वो दिखाइए। ये कोरोना काल में रिधिका ने जलीय ऑयल पेंट से ये बनाया है और जल के पास जो भवन है दिखाया गया है, प्रकृति का संरक्षण करते हुए इसको आप दिखाया गया, आप देख पा रहे हैं। और ये हमारे भारतीय संस्कृति के आराध्य गणपति बप्पा मौर्य अर्थात शिव के पुत्र, ये गणेश जी की तस्वीर है, आप ये देख पा रहे हैं। और भी रिधिका, वो एक आपने किटकिट का भी बनाया था, ये देखो, ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं कुरकुरे और किटकिट का। किटकैट ये नेस्ले कंपनी की है। ये भी हूबहू, अगर नेस्ले और कुरकुरे वाली कंपनी के पास अगर ये चित्र जाएगा तो निश्चित रूप से वो प्रभावित होंगे कि उनकी कंपनी का बच्ची ने, ये तो वाटर पेंट होगा, वाटर पेंट बनाए। और भी हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है, ये पानी बचाने का एक माध्यम बताया गया है। ये, इससे तो आप जानते ही हो वर्तमान समय में केक हर घर की जरूरत बन गया है और काफी चित्र है। ये पिज्जा बर्गर, ये आप देख पा रहे हैं, पिज्जा बर्गर की संस्कृति को भी बताया गया है। और ये एक युवक और युवती को भी किनारे पर दिखाया गया है और ये भी बालक और बालिका को दिखाया गया है। ये इसकी बच्चे की शुरुआती पेंटिंग है। हम और भी आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। और दिखाइए आप। ये आप देख पा रहे हैं शेर की तस्वीर बनाई गई है, बहुत ही बेहतरीन ढंग से आप देख पा रहे हैं। शेर को प्रकृति की छटाओं में बांध के इसका चित्र प्रस्तुत किया गया है। और ये बेहतरीन तस्वीर, इसमें पूरी राम नाम से, ये आप देख पा रहे हैं, सिर्फ राम नाम से ये तस्वीर बनाई गई है। केवल राम नाम से, राम, लक्ष्मण और हनुमान की बेहतरीन तस्वीर बनाई गई, आप देख पा रहे हैं। सिर्फ राम राम लिखा। ये तस्वीर बनने की प्रेरणा आप में कहां, कब, कैसे आई? ये तस्वीर मैंने कहीं देखी थी, जिन्होंने
वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था 1 लाख राम राम लिख के। हाँ। और फिर मैंने भी सोचा कि मैं भी राम राम लिखकर इस तस्वीर को बनाऊं। तो इसमें आपने कितने राम राम लिखे हैं? करीब 80,000। प्रतिभा प्रेरित किसी से भी हो सकती है, और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड, उस चित्रकार का नाम आप बता सकते हैं? नहीं, अब नहीं पता। हाँ। तो 80,000 राम राम लिख के तस्वीर बनाई गई है। बेहतरीन, सिर्फ राम लिखा गया है और कुछ भी इसमें उकेरा नहीं गया है, केवल राम के नाम से बताया गया है, राम और लक्ष्मण। और इसके अलावा ये मीरा की तस्वीर बनाई गई है। मीरा हर की लाडली, राणो वन को ठूंठ, समझायो समझो नहीं ले जाती बेकुट। मेड़ता, नागौर जिले का मेड़ता कुड़की में जन्म हुआ। भगवान कृष्ण की प्रेमा भक्ति की, प्रेम पूर्व भक्ति की मीरा ने। मीरा का तस्वीर यहाँ पर मीरा की तस्वीर बनाई गई है। और ये भी भारतीय नारी का सुंदर चित्र बेटा रिदिका के द्वारा बनाया गया है। और भी सुंदर सुंदर तस्वीरें, ये ताजमहल बनाया गया है, ये आप देख पा रहे हैं। केवल ब्लैक रंग का प्रयोग किया गया है, इसमें काले रंग का प्रयोग करते हुए बनाया गया है। ये भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा आप देख पा रहे हैं, तस्वीर बनाई गई है। और जो अभी आपने जो बनाया है, एक कोरोना काल पे वो बनाया था ना, ये किसकी बनी है तस्वीर? गणेश जी। गणेश जी की। ये देखो गणेश जी की तस्वीर है। और ये आप देख पा रहे हैं, ये भगवान श्री कृष्ण और राधा की युगल तस्वीर आप देख पा रहे हैं। ब्लैक कलर से, ब्लैक रंग से बनाए गए भगवान श्री कृष्ण। और ये पेड़ पर एक पक्षी बैठ कर बताया गया, और पेड़ के ऊपर टहनियाँ नहीं है। प्रकृति को बचाने का संदेश दिया गया है। अगर प्रकृति नहीं बचेगी तो पक्षियों को भी बैठने का स्थान नहीं मिल पाएगा। ये इंडिया गेट का दृश्य दिखाया गया है। ये गुलदस्ते का बनाया गया है। ये भारतीय नारी का बनाया गया है। ये जंगल का बताया गया है। भले ही खनन माफियाओं द्वारा इन जंगलों को मिटाने का प्रयास किया जा रहा है, और अगर ऐसा ही प्रयास किया गया तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में हमें जो हरिण, खरगोश, हाथी, ये पेड़ पौधे हैं, सिर्फ तस्वीरों में ही देखने को मिलेंगे। तो हम आग्रह करते हैं कि आप इन प्रकृति को बचाने का काम निश्चित रूप से करेंगे। बहुत ही सुंदर सुंदर पेंटिंग रिदिका के द्वारा बनाई गई, आपको हम दिखा रहे हैं। ये तिरंगा भारतीय, ये कोरोना काल में बनाया हुआ आप देख सकते हो, कोरोना की वायरस की तस्वीर। और ये आपके फलाहार के लिए सेब, केला और अंगूर की तस्वीर बनाई गई है। सुंदर पेंटिंग बनाई गई है। ये कौन है? ये गणेश जी की तस्वीर। अलग अलग तस्वीर है। बहुत सी पेंटिंगें रिदिका ने बनाई है। और अभी जो श्याम बाबा की आपने बनाई थी, वो तस्वीर यहाँ नहीं है क्या? अच्छा, वो यहाँ नहीं है। काफी तस्वीरें। तो रिदिका, कितने साल हो गए आपको तस्वीर बनाते हुए? 8-9 साल। 8-9 साल हो गए। तो आपका विशेष इंटरेस्ट इसी में है? हाँ। तो जैसे आप मोबाइल भी चलाते होंगे, तो मोबाइल में क्या चीज सर्च करते हैं? मोबाइल में भी ड्राइंग्स, या कुछ लोग जो ड्राइंग करके आगे बढ़े हैं, जिन्होंने उनका अपना जीवन career- स्टोरीज पढ़ते हो हाँ। उनके। तो ऐसे कोई चित्रकार के बारे में आप बता सकते हो, जिनके बारे में आप जानते हो, उनके बारे में पढ़ा है, किसी के भी? ऐसे बहुत चित्रकार बाहर के, लियोनार्डो दा विंसी है जिन्होंने मोनालिसा बनाई है, और रविंद्रनाथ टैगोर है, और भी बहुत सारे। रविंद्रनाथ टैगोर जिन्होंने जनगण मन की रचना की पश्चिम बंगाल की धरती से, वो भी चित्रकार थे? कुछ चित्र बनाए थे। कुछ चित्र बनाए थे। और एक विदेशी चित्रकार का क्या नाम बताया आपने? लियोनार्डो दा विंसी। तो उनकी कौन सी मशहूर पेंटिंग आपको? मोनालिसा। मोनालिसा। तो अभी वो संग्रहालय में संग्रहित है। हाँ। तो चित्रकला के प्रति आपकी रुचि है, तो परिवारजन, घर वालों से क्या सपोर्ट मिलता है? जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि कौन से चित्र बना रही है यार, सीए बनना है तुझे, तो डॉक्टर बनना है, ऐसा होता भी होगा कभी घर परिवार में? नहीं होता? नहीं। क्या कहते हैं घर वाले? परिवार वाले मुझे ड्राइंग में आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट करते हैं। ये बात है कि परिवारजन जब सपोर्ट करेगा, होता क्या है हमारी ग्रामीण संस्कृति में कि
बच्चा बनना कुछ चाहता है, परिवार की उम्मीद कुछ होती है, रिश्तेदारों की भी उम्मीद होती है, यहाँ तक नाना नानी दादा दादी काका काकी भी उम्मीद होती है, और उम्मीदों के बोझ में बच्चा दब जाता है। तो रितिका, कई बार कंपटीशन होते हैं और आप उसमें ये जो अपनी प्रविष्टि दर्ज करवाते हो, तो कितने बच्चों में आपने कभी कोई स्थान प्राप्त किया? बहुत बार एग्जाम्स में मैंने फर्स्ट डिस्टिंक्शंस प्राप्त किया है। फर्स्ट डिवीजन प्राप्त किया है। तो मतलब आपका लक्ष्य पक्का है कि मुझे सिर्फ चित्रकला में अपना कैरियर बनाना है। हाँ। क्या संदेश देना चाहेंगे जो बच्चों की रुचि होती है, उनके परिवारजन है जो उन्हें कहते हैं डॉक्टर बनना है, उनके बच्चों, उनके परिवारजनों को, अभिभावकों को क्या कहना चाहेंगे? जिसमें भी हमारी रुचि है हमें उसमें ही अपना करियर बनाना चाहिए। उसी में अपना कैरियर बनाना चाहिए। हाँ। तो माता पिता का पूरा आपको सपोर्ट है, परिवारजनों का पूरा सपोर्ट है। दूसरी क्लास में आपकी रुचि बन गई, इंटरेस्ट हो गया कि मेरे को चित्रकला में जाना है, और उस समय से आप चित्र बना रहे हो। तो ऐसा कोई चित्र जो आपको सबसे बेहतर लगता है, सबसे बेस्ट चित्र आपने जो कभी बनाया हो कि मेरे को अच्छा लगा? वैसे तो आपके चित्र सब अच्छे हैं, तो ऐसा कौन से जो चित्र आपको अच्छा लगा? बहुत से है जो मुझे बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा पसंद है। जैसे एक दो अभी अपन देखा, उसमें कौन सा बेहतर लगा आपको? शेर वाला। शेर वाला। प्रकृति को बचाने के लिए शेर को जंगल में दिखाया गया है कि जंगल बचेंगे तभी शेर बचेंगे। भले ही सरकार बाग परियोजनाओं का निर्माण कर दे, बड़ी बड़े प्रोजेक्ट का निर्माण कर दे, लेकिन इनको बचाने के लिए हमें वास्तव में धरातल रूप पर प्रकृति और पर्यावरण को बचाना होगा। तो रितिका, आपके जो साथ में जो सहेलियां पढ़ती है, फ्रेंड्स पढ़ती है, क्या उनकी भी रुचि है इसमें? नहीं। उनकी रुचि नहीं है? तो उनसे वो कभी कहती होगी यार क्या बना रही है तू, किसमें ऐसा? मुझे सपोर्ट करती है। वो भी नहीं कहती कि यार क्या बना रही है, सर सपोर्ट करती है पूरा का पूरा? तो और परिवार में सब सपोर्ट करते हैं? हाँ। और प्रशंसा भी करते होंगे, ऐसे अच्छे चित्र बनाते होंगे? हाँ। और कोई कहता भी होगा मेरा भी चित्र बना के भेज दो? हाँ, बहुत लोग कहते, बहुत लोगों की बनाई भी थी। बहुत लोग बनाइए और आगे भी बनाओगे? हाँ। तो चित्रकला में जैसे देश की राजनीति में, देश का राजनीति में राजनेता अभिनेता, उसमें आपने कोई चित्र बनाया किसी का? नहीं, अमिताभ बच्चन का बनाया था बहुत पहले। अच्छा, अभिनेता का। मतलब अक्सर होता ही है कि काफी चित्रकार ये होते हैं कि राजनेताओं का चित्र बनाते हैं, और इस बच्चे ने अमिताभ बच्चन को बनाया। तो आपका फेवरेट अभिनेता कौन है? फेवरेट अभिनेता तो ऐसे कोई नहीं है। ऐसा कोई नहीं, मतलब फिल्मों में इंटरेस्ट है ही नहीं? नहीं, ज़्यादा नहीं है। बिल्कुल, ये अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दो प्रकार के विद्यार्थी होते हैं, और जो ये बच्चे जो इस चित्रकला में रुचि हो, संगीत में रुचि हो, वो अंतर्मुखी विद्यार्थी होते हैं। तो खाने में क्या पसंद है आपको? सब कुछ पसंद है। मतलब फास्ट फूड पसंद है? हाँ। राजस्थानी भोजन पसंद नहीं है? राजस्थानी भोजन। राजस्थानी में क्या भोजन पसंद है आपको? राजस्थानी की सब्जियाँ, सब्जी? जैसे काकड़िया काकड़िया या फिर खींचड़ा। खिचड़ा तो आ खाती जा आज, तो फिर खिचड़ा और इमली का हलवाना पिया आपने? हाँ। अच्छा लगता है। तो राजस्थान जाते रहते हो आप? नहीं, बहुत कम। बहुत कम जाते हो। लगाव है राजस्थान की मिट्टी से? हाँ। शादी विवाह में कभी गए हो? हाँ। कितने साल पहले गए राजस्थान? अभी 1 साल पहले ही जाकर आए। 1 साल पहले जाके आ रहे हो। अभी कौन से बोर्ड में अध्ययन कर रहे हो आप? ICSE। ICSE बोर्ड में अध्ययन कर रहे हो। तो वहाँ तो ड्राइंग है नहीं आपके? नहीं। तो ये आप अपने स्तर पर ही मतलब प्रयास कर रहे हो घर पे? हाँ। मतलब स्कूल में कोई ड्राइंग का सब्जेक्ट नहीं है? तो ये है कि स्कूल में किसी प्रकार का ड्राइंग का सब्जेक्ट नहीं है, बच्ची की रुचि है। और ऐसे परिवार जन जो बच्चों पर जो काम हम नहीं कर पाए, जो हम डॉक्टर नहीं बन पाए, वो बच्चों पर दबाव डाल के उनको बनाना चाहते हैं, और अगर वो बन भी जाते हैं तो मैं तो बहुत बार कहता हूं कि वो काम अपना मन से नहीं कर पाएंगे। रितिका जैसी कई बेटियां, कई बेटे जिनमें प्रतिभा होने के बावजूद भी वो प्रतिभाएं आगे नहीं आ सकती। अगर लता मंगेशकर की रुचि संगीत में थी, अगर उनके परिवारजन सपोर्ट नहीं करते तो हमें लता मंगेशकर के गाने याद नहीं रहते। तो हर व्यक्ति में प्रतिभा होती है। रितिका जैसी कई भारत में बेटियां हैं जिनमें प्रतिभा है, लेकिन रितिका ने कहा कि मेरे को परिवारजन, मित्र, फ्रेंड्स है जो सब सपोर्ट करते हैं, तब जब हमें कोई व्यक्ति सपोर्ट करेगा तो हम आगे बढ़ेंगे। रितिका, जैसे आप बंगाल में रहते हो, कलकत्ता राजधानी है, तो यहाँ की क्या संस्कृति आपको पसंद है? जैसे आप राजस्थान भी जाते हो, क्या संस्कृति बंगाल की आपको अच्छी लगती है? बंगाल का सब कुछ है, मेरे को कलकत्ता बहुत ज्यादा पसंद है। कलकत्ता पसंद है? हाँ। आप कलकत्ता मतलब यहाँ रहने लग गए, यहीं आपका बचपन बीता इसलिए पसंद है। तो माता और पिता में अच्छे कौन लगते हैं? दोनों में अगर तुलना करें, मम्मी और पापा में कौन अच्छा लगता है? तुलना करें तो? दोनों ही। नहीं, तुलना की बात कर रहे हैं, दोनों अच्छे होते हैं बच्चे के लिए, तुलना करें तो कौन अच्छा लगता है? मम्मी।
मम्मी अच्छी लगती है। बेटियां, काफी बार ये प्रश्न बनता है कि बेटियों को पिता अच्छा लगते हैं, और लेकिन मैंने जितनी भी बेटियों का इंटरव्यू लिया है तो उसमें बेटियों ने यही कहा है कि मुझे मम्मी अच्छी लगती है। और भावनात्मक रूप से हम तो यही कहना चाहते हैं कि हर बेटी रिदिका की तरह अपनी कला और रुचि को आगे बढ़ाते रहे। तो दादी से लगाव है आपका? हाँ, तो दादी क्या कहती है? ऐसा बना मारवाड़ी में बोलती है दादी, क्या कहती है? बहुत अच्छा लगता है उन्हें भी वो जब मारवाड़ी में क्या कहती है? तो बनाती है तो क्या कहती है? बहुत अच्छा लगता है। मारवाड़ी में बोल के क्या कहती है? बहुत सुंदर बनाए हो। सुन नहीं, मारवाड़ी में तो कहीं चोखो बनायो, कहीं बनायो, हाँ, ऐसे ही। ऐसे बोल। मारवाड़ी आती है? हाँ, आती है। तने मारवाड़ी आवे? हाँ, तो मारवाड़ी में जहाँ आज अपना किसो त्योहार हो? आखा तीज। आका तीज। तो आका तीज में कायम कायम मनावे है? खीचड़ो और अमलवाणो। अमर वाले क्या घूमना है? इमली। इमली घूमना है। तो मतलब यहाँ घर में मारवाड़ी बोलो, हिंदी बोलो? दोनों। दोनों बोलो। मतलब यहाँ कोई मारजाओ लो आ गयो राजस्थान, वो मारवाड़ी बोले तो मारवाड़ी में बात कर लो। हाँ। मतलब बट रियो को तो भी मारवाड़ी अच्छी लागे, हाँ। राजस्थानी भाषा अच्छी लागे। हाँ। मतलब मारवाड़ी भाषा अपनी यहाँ की भाषा है जो कि अपन मतलब कई बार मैं किया करूँ, कई लोग आप बच्चा ने हिंदी इंग्लिश सिखाओ है सुबह सुबह या शाम को, तो मैं माने क्यों माने घर वाला कभी हिंदी सिखाई कौन, इंग्लिश कौन सिखाई, आज मैं हिंदी इंग्लिश बोल रहा। तो कहना का मतलब है कि मारवाड़ी आपा बाद में किसी भी स्कूल में, किसी भी कॉलेज में या कभी ट्रेनिंग सेंटर को नहीं कि मारवाड़ी यानी अपनी मातृभाषा सिखा सका। तो रिदिका कलकत्ता रह रही है, महानगर में रह रही है, तो मातृभाषा अपनी अपन आनी चाहिए। और मातृभाषा अपन लगाव है वो कहवा नहीं कि आदमी कटते ही बढ़ लिया इंग्लिश बोलने लग जाए, हिंदी बोलने लग जाए, बिन घर आप मारवाड़ी बोलनी चाहिए, मातृभाषा बोलनी चाहिए। और आपा कौन बोला, आपा मारवाड़ी बोलता है थोड़ा हिचकिचावा जनाई भी आज अपनी राजस्थानी भाषा ने मान्यता को नहीं मिल रही और अपनो राजस्थानी मीडियम बनो को नहीं। तो मैं आग्रह करूँ कि रिदिका जी हाँ महानगर में रह रही है, तो रिदिका खेल में कहीं चोखो लागे, खेलनो चोखो लागे? नहीं। किसी भी खेल में रुचि नहीं है? नहीं। केवल चित्रकला में? संगीत सुनना? हाँ, संगीत सुनना बहुत पसंद है। अच्छा, कौन सा मतलब सिंगर का संगीत आपको पसंद है? पुराने सारे गीत और नए भी, दोनों पसंद। कुछ गीत की लाइनें गुनगुनाना हो अगर, तो कौन सा गुनगुनाते हो एकांत में? ऐसे गुनगुनाती नहीं हूँ, बस सुनना पसंद तो है। भी कौन सा, मतलब कौन सा संगीत, जैसे ये गाना एक बार सुन लिया तो बार बार सुनने की इच्छा होती ऐसे तो बहुत सारे गाने है? तो हैं। भी एक भजन भी मुझे बहुत पसंद। भजन, कौन सा भजन पसंद है? श्याम बाबा का भजन। कौन सा भजन अगर आप गा के बताओ? गा नहीं सकती नहीं बोल दो ना, गाना कोई जरूरी थोड़ी है, कैसा भी आओ बोलो। हारा हूँ बाबा पर आप पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। जीतूंगा मैं एक दिन मेरा दिल कहता है। अगर जीतने की तमन्ना हो, जीतने की कामना हो, अभिलाषा हो, तो निश्चित कोई फिल्मी गाना जो आप बार बार सुनते हो। आपने कहा मुझे ओल्ड सॉन्ग पसंद है, पुराने संगीत। तो वर्तमान समय में तो क्या जो संगीत चल रहा है वो हम बोल भी नहीं सकते, घर वालों के बीच में सुन भी नहीं सकते। तो ओल्ड सॉन्ग में कौन सा सॉन्ग आप सुनते हो ज्यादा? बहुत सारे तो सॉन्ग। भी कोई सा सॉन्ग जो आप सुनते हो जिसकी पंक्ति आपको याद है? ऐसे तो कोई याद नहीं है याद अभी। है ही नहीं? नहीं ये बोल दो, कोई सा भी आपको याद हो। ऐसे तो कोई याद नहीं है अभी। नहीं तो कौन सा गुनगुनाते हो, कौन सा गाना तो गुनगुनाते हो? सुनते हो सिर्फ? हाँ, बस सुनना पसंद है। सुनना पसंद। और खेलों में कुछ पसंद नहीं है, केवल ड्राइंग पसंद है? हाँ। पढ़ाई में इंटरेस्ट कोई सब्जेक्ट में नहीं है? पढ़ाई में इंटरेस्ट है। पढ़ाई में भी इंटरेस्ट है, कौन से सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है? सारे सब, मैथ्स और साइंस बहुत पसंद है। मैं तो ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि ड्राइंग पर मैथ और साइंस भारी पड़ जाएगी कुछ सालों बाद में? पढ़ाई में भी नंबर 1 रहना और ड्राइंग में भी नंबर 1। पढ़ाई में भी और ड्राइंग में भी। अभी जो 9th क्लास तक हो, आप कौन सी क्लास में आप टॉप रहे हो? 8th क्लास तक मैं सब क्लास में टॉप की थी। 9th में मेरा 80% आया था। अच्छा, 9th में आप पीछे हो गए और 8th में आप टॉप आए हो। बिल्कुल ये स्थिति है कि दोनों मतलब पढ़ाई में भी और जिस चीज़ में रुचि है उनमें टॉप रहना बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण। सचिन तेंदुलकर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि मैं पढ़ाई में फीसदी साबित हुआ लेकिन खेलों में मेरी रुचि बनी। तो किसी भी चीज़ में अगर हमारा अगर विषय इंतजार है कि हम उस विषय का इंतजार करते हैं तो हमें वास्तव में उस 100% अपना कर्म करना चाहिए। जिस प्रकार बच्चे ने एक ये जो ऑयल पेंटिंग भी ये की हुई है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा।
ये गणेश जी की तो आपको दिखा दी। और ये पेंटिंग क्या है रिदिका, ये कौन सी पेंटिंग है? क्ले आर्ट। ये मिट्टी का ये मिट्टी की पेंटिंग है, आप देख पा रहे हैं, क्ले आर्ट बोलते हैं इसे इंग्लिश में। और ये रिदिका ने 28/3/2022 को इसको बनाया है। और भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देख लिया ना ये तो। ये कई तस्वीरें बनाई है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। आप देख पा रहे हैं ये राजस्थान का ऊंट, राज्य पशु ऊंट है, ये बनाया गया है। हालांकि सरकार की नीतियों के कारण आज ऊंटों का हाल जो है वो आपसे छिपा हुआ नहीं है। और ये प्रकृति के पक्षियों को बनाया गया है। ये ईसाई धर्म के महापुरुष का तस्वीर आप देख पा रहे हैं। ये प्रकृति के ज्यादा चित्र बच्चे ने बनाए हैं, पेड़ पौधों के हो चाहे पक्षियों के हो, ये काफी चित्र रिदिका ने बनाए हैं। ये कृष्ण राधा के अलग अलग कई तस्वीरें रिदिका ने बनाई हैं। और हमारी टीम ही अपील करती है, रिदिका राधे श्याम जी लखोटिया सांडवा की पोत्री है और अंजनी कुमार जी लखोटिया की बेटी है। मम्मी का क्या नाम है? सुमन लखोटिया। मम्मी का नाम सुमन लखोटिया। तो ननियाल वाले भी प्रोत्साहित करते होंगे, मोटिवेट करते होंगे। हाँ। तो चित्रकला में रुचि है, जो बच्ची है, जो भी बच्चा है, जिसमें जो रुचि होनी चाहिए वो काम करना चाहिए उन्हें। हाँ। ये हमारे साथ रिदिका थी और अभी ये 10th में आई है और अच्छे इसके चित्र बना रखे हैं। और मतलब स्कूल में ड्राइंग सब्जेक्ट नहीं है, खुद का इंटरेस्ट है, दूसरी क्लास का इंटरेस्ट है और बच्ची है। हम रिदिका के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और आचावा के आगे आगे बढ़े और मारवाड़ी बोलता रहना है। हाँ। मारवाड़ी छोड़ने को नहीं। मतलब दिन में 1-2 बार तो बोलते हैं मारवाड़ी। हाँ भाई, दादी के साथ मारवाड़ी मतलब दादी के साथ मारवाड़ी, यानी दादी तो गांव में रेडी आपने और बाने मारवाड़ी आवाज मासा के मारवाड़ी। कई बार मैं लोगों ने देखूं के 12 उड़ जावे, मां ने मारवाड़ी आवे कोनी, हिंदी आवे कोनी, मासा हिंदी में बात करे। नहीं, मातृभाषा है, फिर सम्मान करो और ज्यादा मातृभाषा बढ़ाओ, राजस्थानी भाषा बढ़ाओ। और खिचड़ो आज खायो है काल खायो? कल खाया था खिचड़ो। और मिलार खायो? हाँ। हाथों चम्मचो? हाथ से। मतलब यहाँ कर खायो या हाँ। चम्मचो खायो? हाथ से। मतलब चम्मचो खानो चोको लगे या हाथों खानो? हाथ से। यहाँ कहीं फर्क पड़े? हाथ से वो मत के खाने में अच्छा टेस्ट आता है। मतलब हाथों मत खाना में बड़ो यहाँ इंटरेस्ट आवे यहाँ पा, और वो चम्मचों को न्यास के इवास्तर हाथों खानो चाहिए, बिरो स्वाद ही कुछ अलग हुए। आपा रिदिका लखोटिया सांडवा की बेटी है और आप आज कलकत्ता की धरती हूँ। रिदिका आपा बात करी, रूबरू हुआ, रिदिका चित्र दिखाया, रिदिका कई बातें करी। धन्यवाद। राम राम सा। राम राम सा। Now, please like, share and subscribe and don't forget to